नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 फिर हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज की सबसे प्रमुख तस्वीर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत में आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पहली तस्वीर तो दूसरी मध्य प्रदेश के छतरपुर से। एक बात इनमें आप कॉमन पाएंगे और वो है बुलडोजर। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा ढा दिया गया। 4000 स्क्वायर फीट में बना था। तकरीबन 2 करोड़ इसकी कीमत बताई गई। प्रशासन का दावा यहां यह कि मदरसा की मुख्य मार्केट में कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध तरीके से खड़ा किया था, जिसको आज ढा दिया गया। अयोध्या में बच्ची के साथ 12 जुलाई को रेप की घटना सामने आई। पुलिस ने सपा नेता मोहित और उसके नौकर राजू को इस केस में गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर है छतरपुर की, जहां एक विशेष समुदाय के थाने में घेराव और पथराव के मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। टीम ने पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चला दिया, अवैध हिस्से को ढा दिया। बुधवार की घटना है। विशेष समुदाय के लोगों ने कोतवाली पर पथराव किया था। 150 लोगों पर एफआईआर हुई है। 45 नामजद हैं और 100 से ज्यादा अन्य बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की गई। और इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है एक्स पोस्ट पर, छतरपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरह से जो एक्शन लिया है इसे जस्टिफाई किया गया। इसके बारे में कहा गया कि अगर कोई भी कानून से खेलेगा, चैलेंज करेगा तो उसका हश्र यही होगा। और इधर कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन आज किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रायपुर और भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतरी। ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस ने पैदल मार्च किया और कार्यकर्ताओं पर इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तो वहीं घेराव के दौरान कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। जेपीसी जांच और सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग इस दौरान की गई। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, भोपाल और रायपुर की। दोनों ही जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल में जहां प्रदर्शन उग्र हुआ तो वहीं रायपुर में शांतिपूर्ण धरना दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। साथ ही श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन करेगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की कीमत पर नहीं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों नेता विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन को अंतिम रूप देंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। पोलैंड दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। पीएम मोदी का चांसलरी में स्वागत किया गया। पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे। वहां के प्रवासी भारतीयों में इसे लेकर जोरदार उत्साह है। मोरारजी देसाई के बाद 45 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर है।
और इधर कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां सीबीआई ने केस की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। सीबीआई ने पुलिस जांच में लापरवाही की बात कही। जज ने कहा कि सीन से छेड़छाड़ हुई है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। जांच में ऐसी लापरवाही 30 साल में नहीं देखी गई। इससे पहले सीजेआई ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने को कहा। सीजेआई ने कहा कि मैं सरकारी अस्पताल की स्थिति जानता हूं, 36 से 48 घंटे की ड्यूटी सही नहीं है। सिब्बल की सफाई स्वीकार करने लायक नहीं है और टाइमलाइन को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ले जिले के एक फार्मा कंपनी में बुधवार को दोपहर करीब 2:15 पे आग लग गई और हादसे में 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 36 लोग जख्मी हैं। सभी को जिले के एनटीआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले कंपनी के रिएक्टर स्केल के पास आग दिखी और इसके बाद तेज धमाका हो गया। इससे बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का स्लैब ढह गया और घटना के समय ज्यादातर कर्मचारी लंच पर गए थे, नहीं तो बड़ी जानहानि हो सकती थी। अधिकारियों के मुताबिक सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और आग लग गई। इससे 500 किलोमीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ है। उधर त्रिवेंद्रम में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी घोषित की गई। 135 यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित निकाला गया। रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामविहारी जायसवाल ने मेकारा का औचक निरीक्षण किया। यहां मंत्री को कॉरिडोर के बाहर बैठे मरीज भी मिले, जिन्होंने उनसे बातचीत की। मंत्री से मरीजों ने बताया कि अस्पताल में दवा नहीं मिलती, उनको बाहर से लेनी पड़ती है। इस पर मंत्री जी ने तत्काल अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि सारी जरूरी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए। इस दौरान IBS24 की टीम साथ रही है। बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया अस्पताल में व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हैं। घोषणा की कि सभी बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा जवान तैनात होंगे। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था लागू होगी। जो कोशिश करेंगे कि रिटायर्ड जो आर्मी से हैं या फौज से हैं जो वो हमको मिल जाए, तो उनको हम सशस्त्र जो उनके आर्म्स हैं उसके सहित जो है हम रखेंगे। और अगर आर्मी से रिटायर नहीं भी मिलते हैं तो जो लाइसेंस धारी शस्त्र वाले जो प्राइवेट सिक्योरिटी हैं, ऐसे बंदूकधारियों को ही नियुक्ति कम से कम हर मेडिकल कॉलेज में 10 की संख्या में करेंगे। इधर भिंड के कंचोगरा गांव के क्वारी नदी में बहे 2 SDRF के जवानों की तलाश अब भी जारी है। तलाश के बीच ही स्थानीय लोगों की रेस्क्यू टीम से झड़प हो गई। ग्रामीण रेस्क्यू टीम पर जवानों को ढूंढने में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस झड़प के बाद होमगार्ड DIG प्रदीप अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और टीम को लीड कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को क्वारी नदी में डैम के गेट में फंसी गाय को बचाने गए 2 भाइयों में एक की डूबने से मौत हो गई, वहीं दूसरे को बचाने पहुंचे SDRF के 2 जवान नदी में बह गए। SDRF के लापता 2 जवानों को ही ढूंढने की जद्दोजहद अब भी जारी है। स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरों में पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। अब जरा तस्वीरें देखिए मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर में अपराध का ग्राफ तेजी से ऊंचा हो रहा है। बदमाशों को खाकी का कतई खौफ नहीं। सबूत ये 3 तस्वीरें। ग्वालियर में 24 घंटे में 3 फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। जनकगंज थाना क्षेत्र में बदमाश बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां से पिता पुत्र निकले और उनका झगड़ा हो गया। बदमाशों ने फौरन पिता पुत्र दोनों पर गोली चला दी। पिता को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती हैं, बेटा बाल बाल बचा है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर मुरार थाने के जडेरुआ रोड पर मामूली सी कहासुनी में बदमाश ने एक युवक पर गोली चला दी। बदमाशों ने युवक को घर के बाहर बुलाया और फिर गोली उसे मार दी। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना का फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीसरी घटना भितरवार थाने के बामरौल गांव की, जहां वर्चस्व की लड़ाई में विवाद हो गया। ग्रामीण के घर के बाहर 24 राउंड फायर किया है। पड़ोसी पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि वहां वैध और अवैध पिस्टल और हथियारों का किस कदर रौब तारी है। पुलिस का खाकी का कतई खौफ नहीं है। खुलेआम हथियार लहराए जाते हैं और चलाए भी जाते हैं। इधर भानुप्रतापपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पीड़ित लड़की सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर गई थी। आरोप है कि दुकानदार और एक युवक ने बंधक बनाकर लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित लड़की के परिजन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इधर रायगढ़ में आदिवासी महिला से गैंगरेप के मामले में संदिग्ध नाबालिग लड़के की उड़ीसा में लाश मिली है। जिस लड़के की लाश मिली आरोपी केसाईपाली गांव का रहने वाला था। पुलिस गैंगरेप के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गांव में दबिश दे रही थी। बुधवार को पुलिस ने केसाईपाली गांव में दबिश दी। पुलिस से बचने के लिए नाबालिग अपने मामा के गांव उड़ीसा के सरायपाली भाग गया था। ऐसी आशंका है कि नाबालिग लड़का गांव के खेत में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह गांव वालों को खेत पर लड़के की लाश देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर जबलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब उनमें पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं बचा है। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके के पीपल मोहल्ला इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई हैं। 1 दर्जन के करीब बदमाशों ने पहले तो युवक को बेरहमी से पीटा और जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित युवक पर यूरिन कर दी। पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन में पीड़ित ने लिखा है कि वो टिफिन सर्विस चलाता है। वो ग्राहक से रुपए लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर कर उस पर हमला किया। शिकायत में पीड़ित ने लिखा है कि आरोपियों ने न सिर्फ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की बल्कि उसके ऊपर यूरिन भी किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 21/8/24 को कुमार मोहल्ले के रहने वाले रवि प्रजापति के द्वारा कि इनके कस्टमर का पैसा लेने के लिए निखिल के यहाँ गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय लवी भाटरा और ग्रीन भाटरा जो पहले से इनको जानते हैं, इनसे कुछ पैसों की मांग करी। जब पैसे इन्होंने नहीं दिए तो इनके साथ में उन्होंने मारपीट की है। दोनों ने के द्वारा जो है इसके ऊपर पेशाब की गई है। तो एक आरोपी को हमें लवी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हो गई है। दूसरे आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर ग्वालियर न्यायालय की विशेष कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रेमी अनुराग राठौर को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि अनुराग राठौर ने शादी का झांसा देकर 15 साल तक यौन शोषण करता रहा। पीड़ित युवती लगातार बलात्कार के कारण गर्भवती भी हो गई, लेकिन साल 2020 को अनुराग ने शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। खास बात यह है कि इस मामले में पीड़ित युवती और उसकी मां कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए थे, लेकिन अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य जैसे डीएनए रिपोर्ट और एफएलएल की कार्रवाई को सच मानते हुए आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। और अब जरा सुनिए कि दारू को लेकर क्या बड़ा फैसला हो गया। मध्य प्रदेश में हेरिटेज मदिरा पर सरकार ने बड़ा फैसला किया। होटल और बार में हेरिटेज मदिरा रखना अब अनिवार्य होगा। घर में भी आप हेरिटेज मदिरा रख सकते हैं। घर में 4 बोतल हेरिटेज मदिरा की रखने की छूट मिल गई। हेरिटेज मदिरा महुआ के फूल से बनती है। आदिवासी समाज महुए के कारोबार से जुड़ा है। आबकारी नीति के नए प्रावधानों पर सहमति बन गई। मंत्रिमंडलीय उप समिति में इस पर सहमति बनी है और इस पर सहमति बनने के बाद अब इसे लागू करने की तैयारी। मुरैना के बानमोर थाने के नेशनल हाईवे 44 स्थित पुराने टायरों से भरी झोपड़ी में आग लग गई। आग की चपेट में सड़क पर खड़े 3 ट्रक आ गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तीनों ट्रक जलकर खाक हो गए। इधर ग्वालियर में मिलावटखोरों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन निलंबित किया। 14 कारोबारियों ने जुर्माना नहीं भरा था। सैंपलिंग के दौरान अमानक खाद्य पदार्थ भी मिले थे। तो वहीं रतलाम में एक चाची ने 13 साल की लड़की को बेरहमी से पीटा। चाची ने लड़की को पटक पटक कर पीटा, थप्पड़ भी बरसाए। लड़की पर चाची के अत्याचार का वीडियो अब सामने आया है। तलाक के बाद नाबालिग को दादी के पास उसकी मां छोड़ गई थी। पीड़िता के नाना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वीडियो 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। इधर राजधानी रायपुर में स्टंटबाजों के हौसले बुलंद हैं। नवा रायपुर की सड़कें स्टंटबाजी का नया अड्डा बन चुकी हैं। युवकों के स्टंटबाजी का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी के सामने स्टंट करते युवक नजर आए हैं और खतरनाक स्टंटबाजी पर
पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। और इधर जबलपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें अब ना तो खाकी का खौफ बचा है और ना ही कानून का डर। ताजा मामला गोरखपुर क्षेत्र का है, जहां बीती रात बदमाश अतुल सचार ने अपने 2 साथियों के साथ हृदयनगर में रहने वाले विजय कनौजिया के परिवार पर रॉड और लाठियों से हमला कर दिया और घर के बाहर रखी कार में तोड़फोड़ कर दी। हमले में विजय कनौजिया और उसकी पत्नी और बेटे के सिर, हाथ, पैर में चोटें आई हैं। कॉलोनी के लोगों ने मारपीट की खबर गोरखपुर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इधर बिलासपुर में 2 युवक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे। हादसे में दोनों युवक के पैर कट गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सिविल लाइंस थाने के वसुंधरा नगर की घटना है। इधर कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। राजकिशोर प्रसाद कोरबा में कांग्रेस के महापौर हैं। फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाने पर कार्रवाई की गई है। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने इसका निरस्त किया गया है। आदिम जाति विभाग के पीएस सोनमणि बोरा ने हैं समिति के अध्यक्ष। भोपाल में भुजरिया पर्व पर किन्नर समाज का पारंपरिक जुलूस निकला। इस बीच रंगारंग अंदाज में ढोल बाजे के साथ नाच गाने की प्रस्तुति भी हुई। पुराने शहर के कई इलाकों से निकलने वाले इस जुलूस में देश के अलग अलग जगहों से आए किन्नर शामिल हुए। बॉलीवुड थीम पर किन्नर सज धज कर निकले थे, जिसमें कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस के गेटअप में भी नजर आए। इस दौरान किन्नर गुरु सुरैया सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। सिर पर भुजरिया लेकर चलती किन्नरों को देखने लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। किन्नरों ने आकर्षक वेशभूषा में सोने चांदी के जेवरात से सज धज कर नृत्य कर लोगों से वाहवाही भी बटोरी है। पीर गेट के बाद विभिन्न मार्गों से होते हुए बुधवारा और मंगलवारा के किन्नरों का ये जुलूस गुफा मंदिर पहुंचा, जहां पर विसर्जन कुंडों में भुजरियों को विसर्जित किया गया। तो बहुत आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सालों से मनाते आ रहे हैं भुजरिया। मैं सुरैया नायक की चेला नानू विश्वास, और हमारे साथ पूरे इंडिया के और भी बहुत जगह से लोग आते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है और हम काफ़ी सब खुश हैं। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। ये एक फेस्टिवल ऐसा है जो साल भर में हम ऐसे कपड़े पहन पाते हैं। भुजरिया पल हम लोग जब से मनाते हैं, जब से राजा महाराजाओं का दौर था, नवाबों का दौर था, हमारे बुजुर्ग लोग बनाते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। ग्वालियर, धार सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। 24 से 25 अगस्त को 31 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल और सागर संभाग के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन ट्रेनें 14 सितंबर से फिर से शुरू होंगी। वरिष्ठ नागरिकों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव तीर्थ यात्रा करवाएंगे। 26 फरवरी 2025 तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15,000 से भी ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा करेंगे। पहली ट्रेन 14 सितंबर को रवाना होगी। उज्जैन से काशी और अयोध्या के लिए ये ट्रेन रवाना होंगी। काशी, अयोध्या, द्वारका, रामेश्वरम की तीर्थ यात्राएं भी इसमें शामिल रहेंगी। उज्जैन के 300, सीहोर से 200 और विदिशा के 279 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करेंगे। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 3 स्कूटी सवार एक डिवाइडर से टकरा गए। स्कूटी स्पीड में होने के कारण उसमें पीछे बैठा युवक हवा में करीब 5 फीट ऊपर उछल गया और सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। उसके गिरते ही विपरीत दिशा से आ रही कार ने उसे रौंद दिया। कार की चपेट में आकर प्रशांत काफी दूर तक घिसटाता चला गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों और शव को जिला अस्पताल दुर्ग भेज दिया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आजाद चौक निवासी प्रशांत कुमार महला अपने दोस्त दीनू और एक अन्य युवक के साथ सोमवार शाम को होनादा की तरफ राखी बंधवाने गए थे। मंगलवार सुबह 3 लोग स्कूटी से रुआ बांधा के लिए निकले थे, तभी डिवाइडर से टकराकर यह हादसा हुआ है।
इधर रामानुजगंज पीजी कॉलेज के प्राचार्य आरबी सोनवानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का कहना है आवेदन पर हस्ताक्षर के बहाने प्राचार्य अपने घर पर बुलाए और गंदे इशारे किए। छात्रा की लिखित शिकायत पर रामानुजगंज थाने में छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। एबीवीपी ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पुलिस मामले में जांच करने की बात कहती है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना पश्चात उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक आभासी टिप्पणी करने की शिकायत थी जिसके आधार पर धारा 75 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना किया जा रहा है। विवेचना पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में भगवान श्री राम की नई मूर्ति लगेगी। श्री राम की मूर्ति बनाने का काम ग्वालियर में शुरू होने जा रहा है। मशहूर मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा इस मूर्ति को बनाने का काम करेंगे। मूर्ति के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थर मंगाया जा रहा है। मूर्ति बनाने में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। इसे बनाने के लिए 20 होनहार कारीगर दिन रात काम करेंगे। इस मूर्ति को बनाने में करीब 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। छत्तीसगढ़ में राम जी की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है और एक बार फिर से बीजेपी ने राम जी की नई मूर्ति 51 फीट की जो चंद्रखुरी में लगने वाली है उसका ग्वालियर में ऑर्डर दिया है। तो ग्वालियर में दीपक विश्वकर्मा जी हैं, वो उस मूर्ति को तैयार करेंगे। तो मूर्ति किस तरह की रहेगी, कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे असेंबल होगी और उन्होंने अब तक कितनी मूर्ति बनाई हैं, ये सारी बातें हम दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, कौन सी मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला है, कितने फीट की है और कौन सा स्टोन आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं? हमें 51 फुट के एक चंद्रखुरी में जो मूर्ति राजा रामचंद्र जी की जो बनवासी रूप में बनाई जा रही है, वो जो बंसी पहाड़पुर राजस्थान का स्टोन ले रहे हैं हम इसमें, और ये करीबन 11 भाग में हम ये मूर्ति को निर्माण कर रहे हैं और करीबन 6 महीने का हमने सामने वाली पार्टी से समय मांगा है। तो 6 महीने से पहले ये तैयार हो नहीं पाएगी, तो उसी के लिए पत्थर का ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है, तो पत्थर कटना चालू हो गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है आपने जो बनाई है? 27-28 फुट में एक मूर्ति बनाई है रामचंद्र जी की जो बनवासी रूप में है। वो अपने सीतामढ़ी में लगी हुई है, जो रायपुर में जो पदगमन चल रहा है उसी की सब्जेक्ट में कई मूर्तियाँ लगनी है। वो सीतामढ़ी में हमने लगा दी है मूर्तियाँ। इसकी लागत की बात करें तो कितनी लागत आ रही है? और ये जो लागत है इसमें कम से कम 80 लाख रुपए की लागत आ रही है, जो 51 फुट की मूर्ति है, और इसको समय लग रहा है इसमें 6 से 7 महीने का बनाने में। तो कितने कारीगर इसको तैयार करेंगे और कितना वक्त, क्या दिन रात काम करेंगे या फिर वो जो दिन रात काम करेंगे हम लोग, और इसमें करीबन आप मान लीजिए 20 लोगों की टीम काम करेगी जब ये मूर्ति 6-7 महीने में हम तैयार कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं दीपक विश्वकर्मा जी हैं और जैसे कि इन्होंने राम जी की जो मूर्ति है उसको बनाने का जो काम है वो शुरू करने वाले हैं। बस पत्थर का इंतज़ार है, जैसे ही राजस्थान से सैंड स्टोन आ जाएगा और उसके बाद ये मूर्ति बनाना शुरू हो जाएगी जो छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लगने वाली है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए हमारी खास मुहिम सरोकार। फिलहाल इजाजत दें।